हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और नया लेसन लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 20 को कंप्लीट करेंगे, सेक्शन 20 को। सबसे पहले यह जानते हैं कि सेक्शन 20 कहता क्या है। सेक्शन 20, when unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit। सेक्शन 20 है बताता है कि जो अनब्रोन पर्सन है उसके फेवर में जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके फेवर में वहाँ उस प्रॉपर्टी पर उस ट्रांसफ़र पर अनब्रोन पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिलता है। क्या बताता है सेक्शन 20? कब, व्हेन, कब मिलता है। तो हम इस टॉपिक को कवर करें उससे पहले हमें कुछ और बातों को भी यहाँ पर जानना ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, हु इज़ अनब्रोन पर्सन। अनब्रोन पर्सन कौन होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जिट ही नहीं करता है, हम उसे कहते हैं अनब्रोन पर्सन। अगर कोई व्यक्ति जो एग्जिट नहीं करता है उसके लिए फिर ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 में हमने यह जाना था कि लिविंग पर्सन को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हमें कौन सा सेक्शन रीड करना होगा? पहले सेक्शन 13। मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि सेक्शन 20 को जब भी आप रीड करेंगे तो सेक्शन 20 के साथ में आपको सेक्शन 13 को भी रीड करना होगा। अब हम वही बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आखिरकार अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र कैसे होगी। सेक्शन 13 का एक पूरा वीडियो क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम पूरा विथ लीडिंग केस और विथ इजी एग्जाम्पल्स के साथ में हम सेक्शन 13 कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर केवल ओनली सेक्शन 20 के रिगार्डिंग सेक्शन 13 को जानेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं। ए है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है। ए उस प्रॉपर्टी को बी के लाइफ टाइम पीरियड के लिए देता है और उसके बाद यही प्रॉपर्टी सी को जाती है जो कि एक अनब्रोन पर्सन है। यह कहा जाता है कि यह प्रॉपर्टी सी को जाएगी। सेक्शन 13 यही कहता है कि जब प्रॉपर्टी किसी अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है तो पहले वहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर एक प्रायोर इंटरेस्ट क्रिएट किए जाना बहुत ज़रूरी है। पहले वह प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन को, बी कौन है? लिविंग पर्सन है, किसी लिविंग पर्सन को दी जानी चाहिए। उसके लाइफ टाइम के लिए या एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी पहले किसी लिविंग पर्सन को जाएगी और उसके बाद में वह प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन को जाएगी। अब यहाँ पर सेक्शन 20 को देख लो। सेक्शन 20 यही कहता है कि यहाँ पर अब इस प्रॉपर्टी में इस अनब्रोन पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट कब निहित होगा? अब याद रख लो, जैसे ही यह जीवित पैदा होगा, एट हिज बर्थ, जैसे ही यह पैदा होगा, जैसे ही यह जीवित पैदा होगा, उसी टाइम पर उस अनब्रोन पर्सन को उस प्रॉपर्टी में, उस ट्रांसफ़र में जो उसके बेनिफिट के लिए किया गया है, उसके जन्म लेते ही उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यही था, when unborn person acquire vested interest on transfer for his benefit। जब भी आप सेक्शन 20 को कवर करेंगे तो पहले यहाँ पर आपको सेक्शन 13 को भी कवर करना होगा। पहले आपको इसमें यह भी बताना होगा कि अनब्रोन पर्सन को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है और जिस वक्त वह पैदा हो जाएगा उसी समय पर एट हिज बर्थ, जिस टाइम पर वह जीवित पैदा हो गया उसी टाइम पर अनब्रोन पर्सन जो है वह उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट निहित कर लेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा उसी टाइम पर।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अनब्रोन पर्सन उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी का यूज एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर सेक्शन 20 के साथ में एक एग्जाम्पल सेक्शन 14 के रिगार्डिंग भी समझ लीजिए। आपको याद होगा सेक्शन 14 क्या था? सेक्शन 14 था रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। हमने इस पर भी अपनी क्लास कंप्लीट करवा दी है। आपको पता भी होगा स्टूडेंट्स कि हम रेगुलर यहाँ पर अपनी क्लासेस आ रही हैं। अभी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग ही लगातार रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं। आप देखिएगा हमने वहाँ पर सेक्शन 14 कवर करवा दिया है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल आपसे इसी के रिगार्डिंग पूछते हैं। ए था, उसके पास में एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बी को लाइफ टाइम के लिए दी गई थी। कहा गया था कि जब सी है, अनब्रोन पर्सन है, उसके लिए यह प्रॉपर्टी है। यहाँ पर यह शर्त लगा दी गई कि जब यह सी 18 साल कंप्लीट कर लेगा तभी यह प्रॉपर्टी सी को मिलेगी, तभी यह प्रॉपर्टी में सी वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव करेगा। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या था? शाश्वतता के विरुद्ध नियम। संपत्ति को रोक कर रखना नहीं चाहिए, संपत्ति को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक नियम और था सेक्शन 14 में, अगर प्रॉपर्टी को मेजर होने तक रोका जा रहा है तो हाँ यह सही है। यहाँ पर इनके द्वारा जो ये शर्त लगाई गई थी ए के द्वारा कि यह प्रॉपर्टी सी को उसके 18 साल के पूरा होने पर मिलेगी, इट इज करेक्ट, यह सही है। लेकिन इसके विपरीत अब एक एग्जाम्पल समझ लो, वही वाला एग्जाम्पल था, ए के पास प्रॉपर्टी थी, बी को लाइफ टाइम पीरियड के लिए गई, सी को जानी थी जो अनब्रोन पर्सन था। लेकिन शर्त यहाँ पर अब यह थी कि यह प्रॉपर्टी सी को 25 साल के होने पर मिलेगी। अब आप बताइए, यहाँ पर ए ने यह शर्त लगा दी, सी जब 25 साल का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी वेस्टेड होगी। क्या यह कंडीशन वैलिड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर्टी को इतने लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं, केवल आप उसके मेजर होने तक ही प्रॉपर्टी रोक सकते हैं। और भारतीय विधि के अनुसार मेजर होने की एज कितनी है हमारे यहाँ पर? जनरल स्पीकिंग 18 साल है। कितनी है जनरल स्पीकिंग? 18 ईयर्स है। तभी तक आप प्रॉपर्टी रोक सकते थे, इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी नहीं रोक सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आज आपका सेक्शन 20, जिसके साथ में आपको सेक्शन 13 भी रीड करना बहुत ज़रूरी है। और हमने इसी के साथ में सेक्शन 14 के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।